वैज्ञानिकों ने एक विशाल टिड्डी का पालन पोषण किया। जैसे ही वे नमूने इकट्ठा करने वाले थे, अचानक टिड्डी ने अपनी पकड़ छुड़ा ली और एक डरावना दृश्य घटित हुआ। हजारों लाखों टिड्डियां पिंजरे से बाहर निकल आईं, जिससे दोनों लोग डर के मारे स्टील के दरवाजे की ओर भागे। लेकिन टिड्डियां अपनी इस दावत को खोना नहीं चाहती थीं और उन पर पागलों की तरह हमला कर दिया। 강형은 죽음을 직감하고 살충제 살포기를 켰습니다. 그러나 당황하여 팔찌를 떨어뜨렸습니다. 메뚜기 떼에 죽거나 도구로 죽을 상황이었습니다. 다행히 팔찌를 찾았고 죽기 전 강철문을 열어 목숨을 गु했습니다। इस समय जब टिड्डियों का नियंत्रण खो गया तो कंपनी के विशाल टिड्डी प्रोजेक्ट का राज बचाने के लिए सांगबियो को ग्रिलिंग डिवाइस चालू करके टिड्डियों को मारना पड़ा। लेकिन हैरानी हुई जब ये नई टिड्डियां आग में जलने बजाय तेज गर्मी में जीन परिवर्तन के कारण तेजी से बढ़ने लगी, जिससे उनकी संख्या अचानक बहुत बढ़ गई। इसके तुरंत बाद टिड्डियां वेंटिलेशन पाइप से पूरे आसमान में छा गईं और प्रयोगशाला से बाहर निकल आईं। जल्द ही लाखों टिड्डियों की फौज एक छोटे कस्बे में आ पहुंची। दो बच्चे यह नजारा देखकर भागे और एक पुराने गोदाम में छुप गए। उन्हें लगा कि वे खतरे से बच गए, लेकिन अगले ही पल एक विशाल टिड्डी उड़ने लगी। जब उन्होंने देखा कि टिड्डी चींटी से भी बड़ी है तो छोटा भाई आगे आया और बाल्टी से उसे ढकने की कोशिश की, लेकिन उसका दुबला शरीर टिड्डी के सामने टिक नहीं सका और आखिरकार दोनों भाई बहन मारे गए। ये घटना जल्दी ही स्थानीय पुलिस का ध्यान आकर्षित करती है। इसी दौरान जब बोमी खेतों का निरीक्षण कर रही थी तो उसने एक डरावना दृश्य देखा। खेतों की फसलें टिड्डियों से पूरी तरह छट हो गई थीं। हैरानी की बात कि सिर्फ सांबियाओं के खेत पर कोई असर नहीं हुआ था। पुलिस अधिकारी बोमी को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई, पर वह नहीं जानती थी कि यह सब सांबियाओं की साजिश थी। उसने चुपचाप उत्परिवर्तित टिड्डियों को पाला और फिर उन्हें देश भर के गेहूं के खेतों में छोड़ दिया। उसका मकसद था पकने वाले गेहूं को पूरी तरह नष्ट करना, जबकि अपने खेत में उसने एक खास दवा मिलाई थी जिससे उसके खेत पर कोई असर नहीं हुआ। सांबियाओं ने इसी तरह पूरे देश के अनाज पर एकाधिकार हासिल कर अपना मुनाफा कमाया। योजना शुरू होते ही पुलिस अधिकारी बोमई को भनक लग गई। उसने सांबियाओं की वैज्ञानिक योजना देखने का बहाना बनाया और चुपचाप कियांगी को लेकर सांबियाओं के गुप्त अड्डे पर पहुंच गई। कार्रवाई शुरू करने से पहले ही सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया और गलती से वे उत्परिवर्तित टिड्डियों की प्रयोगशाला में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक विशाल टिड्डी देखी जिससे शुरुआत का दृश्य घटित हुआ। अच्छी बात यह रही कि दोनों बच निकले। ये सुनकर सांबियाओं को डर लगने लगा कि कहीं उसकी साजिश का पर्दाफाश न हो जाए, इसलिए उसने सबूत मिटाने के लिए आग से सब कुछ नष्ट करने की कोशिश की ताकि अपने उत्परिवर्तन के अपराध को छुपा सके। इसके बाद वह अरबों की संपत्ति लेकर हवाई जहाज से इस जगह से दूर भागने की तैयारी करने लगा। जैसे ही वह हवाई जहाज पर चढ़ा, एक विशाल टिड्डी ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे उत्तर पश्चिम की ओर ले गई। खेतों को सामान्य करने बोमई विशेषज्ञों के साथ खेत में लौटी और टिड्डियों पर शोध जारी रखा। विशेषज्ञों की कोशिशों उत्परिवर्तित टिड्डियां सामान्य अवस्था में लौट आईं। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। आज ये फिल्म मैंने ध्यान से देखी। आमतौर पर पिंडोदुओं पर मिलने वाले सामानों की कीमत और गुणवत्ता अच्छी होती है, जैसे परफ्यूम, नेल आर्ट स्टिकर, नोज शैडो ब्रश, पेट बेड और कई रोजमर्रा के छोटे सामान। वीडियो में ये सब दिखाए गए हैं। इनमें से कई 100 बिलियन सब्सिडी में शामिल हैं। इनकी क्वालिटी भरोसेमंद है